नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। लॉटरी के माध्यम से गरीब बच्चों में स्कूल का हुआ आवंटन। धूमधाम से मनाया गया प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस। राजपथ की परेड में शामिल होने के लिए अंगद यादव पत्नी सहित रवाना। 243 जोड़ों का विवाह धूमधाम से हुआ संपन्न। और सड़क में बने गड्ढे से अगर होगा हादसा तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल के आदेश पर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत दुर्बल एवं वंचित समूह के बच्चों के प्रवेश हेतु प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी रवि शंकर राय और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव के द्वारा लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इस प्रक्रिया के द्वितीय चरण में प्राप्त कुल आवेदनों के आधार पर 220 बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश के लिए सीटों का आवंटन कर दिया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने बताया कि जिन बच्चों का सीट आवंटन हो गया है उनके लिए पृथक आदेश जिलाधिकारी की अनुमति के पश्चात जारी किया जाएगा। साथ ही संबंधित विद्यालय को निर्देशित किया गया है कि वे आवंटित बच्चों का अपने विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करें। तृतीय चरण की प्रक्रिया फरवरी 2025 से पुनः प्रारंभ होगी। जिन बच्चों को इन चरणों में सीट आवंटित नहीं हुआ है वे अपने नजदीकी विद्यालय में आवेदन करके प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। लॉटरी की प्रक्रिया के दौरान जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता आलोक पांडे भी उपस्थित रहे। जनपद का 76वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी देवरिया में भव्य प्रदर्शनी कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने सभी को शुभकामनाएं दी और दीप प्रज्वलन तथा मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। शुरुआत छात्र मनीष मौर्य के द्वारा प्रस्तुत भावपूर्ण सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद जीआईसी की छात्राओं रोशनी मणि, रिया गुप्ता और विंध्यवासिनी ने स्वागत गीत भी प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी ने कहा कि महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। उनकी सहभागिता प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए अनिवार्य है। महिलाओं को अपने आत्मबल को पहचानना होगा। उन्हें योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सशक्त और आत्मनिर्भर बनना होगा। वहीं पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या में महिलाओं और बालिकाओं के लिए मिशन शक्ति के तहत हेल्पलाइन नंबर बताया गया है। इस नंबर पर तत्काल सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने एनसीसी और स्काउट के बच्चों को भी पुलिस की कार्य प्रणाली समझने के लिए पुलिस थानों और कार्यालयों का दौरा करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को पुलिस के कार्य और समाज में उनके योगदान को समझना चाहिए। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राजपथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए जनपद देवरिया के ग्राम प्रधान अंगद यादव को नामित किया गया है। उन्हें पत्नी सहित सम्मान पूर्वक इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भेज दिया गया। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे और जल निगम ग्रामीण के अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना के तहत विकासखंड गौरी बाजार के ग्राम पंचायत सांडा के ग्राम प्रधान अंगद यादव का चयन किया गया है। उन्हें इस गणतंत्र दिवस पर विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इधर समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज राजकीय आईटीआई देवरिया के प्रांगण में 243 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें 227 हिंदू और 16 मुस्लिम जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाहिक कार्यक्रम मुख्य अतिथि रामाशंकर विद्यार्थी सांसद सलेमपुर, नवीन शाही प्रतिनिधि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और राजू मणि प्रतिनिधि एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह सहित तमाम गणमान्य लोगों के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान जिला प्रशासन के भी तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी गण मौजूद रहे और सभी लोगों ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया और पूरे इस सरकारी कार्यक्रम में भव्य तरीके से सभी लोग एक दूसरे के साथ जीवन जीने के लिए संकल्प लिए और अपने अपने रीति रिवाज से
सभी लोगों ने अपना जीवन साथी स्वीकार किया। जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल गोरखपुर देवरिया राजमार्ग पर पड़ने वाले किलोमीटर 145 स्थित रेलवे ओवर ब्रिज पर स्लैब ज्वाइंट पर बने गड्ढों की समस्या को लेकर अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खंड गोरखपुर को पत्र लिखा है और जल्द ही गड्ढों की मरम्मत शीघ्र कराने का उन्होंने निवेदन किया है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट चेतावनी भी दिया है कि यदि इन गड्ढों के कारण कोई दुर्घटना होती है तो संबंधित विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस मार्ग का अनुरक्षण कार्य गत जुलाई में पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड से राष्ट्रीय राजमार्ग खंड गोरखपुर को स्थानांतरित किया गया था और यहाँ सड़क के टूटने से भारी संख्या में लोगों को परेशानी होती है, तो वहीं खतरे की घंटी हमेशा आने जाने वाले लोगों पर मंडरा रही है। कई बार छोटा मोटा हादसा भी यहाँ हो चुका है। इधर जनपद से एक हैरान कर देने वाला मामला भी सामने आया, जहां शराबी पतियों से परेशान गोरखपुर की दो महिलाएं इंस्टाग्राम के जरिए एक दूसरे के नजदीक आ गईं। दोनों ने अपनी अपनी पीड़ा एक दूसरे से साझा की और 8 दिन पहले अपनी अलग दुनिया बसाने के लिए घर छोड़कर निकल पड़ी। बताया जा रहा है कि ये लोग देवरिया के रुद्रपुर स्थित दुग्धेश्वर नाथ मंदिर पर पहुंची और साथ जीने मरने की कसम खाते हुए आपस में शादी रचा ली। इनकी शादी अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि गौरी बाजार चौराहे पर गुरुवार की शाम को दो महिलाएं एक वाहन से नीचे उतरी। एक महिला के गले में फूलों की माला और दूसरे के माथे पर गहरा सिंदूर देख लोग चौंक गए। हिम्मत कर लोगों ने दोनों से जानकारी लेनी चाहिए तो महिलाओं ने अपनी पूरी कहानी बता दी। महिलाओं ने बताया कि गोरखपुर की रहने वाली हैं और कुछ साल पहले दोनों की शादी हुई थी। दोनों के पति शराबी हैं और दोनों इंस्टाग्राम पर एक दूसरे के संपर्क में आई। अब दोनों ने अपनी शादी कर एक साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। इधर महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में पैथोलॉजी का सर्वर फेल हो गया, जिसके कारण रोगियों को रक्त जांच के लिए पंजीकरण नहीं हो पाया। इससे रक्त जांच के लिए आए 200 से अधिक रोगी बिना रक्त का सैंपल दिए और रिपोर्ट लिए ही लौट गए। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए प्रशासन की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नो हेलमेट नो फ्यूल का आदेश जारी किया गया है। डीएम ने 3 दिन पहले इस आदेश को नगर क्षेत्र में लागू किया और बाइक सवारों को बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने का निर्देश दिया, लेकिन शहर में यह आदेश बेअसर दिख रहा है। धड़ल्ले से पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट लगाए लोगों को पेट्रोल दिया जा रहा है। उधर डीएसओ संबंधित कंपनियों को पत्र लिखकर मनमानी करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर कार्रवाई कराने की बात कह रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन बाइक सवार बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए नजर आते हैं। प्रशासन के लाख मना करने के बाद भी इस पर नियंत्रण होता हुआ नहीं दिख रहा है। इधर भाटपा रानी के खामपार थाना के ग्राम पिपरा उत्तर पट्टी में बंजर की भूमि पर अग्निशमन केंद्र की स्थापना को लेकर ग्रामीण गुरुवार को भाजपा नेता दिलीप सिंह बघेल और प्रधानाचार्य अनिल सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल से मिलकर उसे कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करने की मांग की है। डीएम के निर्देश पर एसडीएम रत्नेश तिवारी ने भी स्थलीय निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि इस पर अग्निशमन केंद्र की स्थापना के लिए जिला प्रशासन के द्वारा शासन में रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है। ग्रामीणों को जानकारी होने पर उन्होंने इसका जिला अधिकारी के यहाँ पहुंचकर विरोध जताया। गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास निरीक्षण जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान पूरा परेड कराया गया और परेड के अन्य बारीकियों को भी पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी ने देखकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। परेड में भाग लेने वाले सभी पुलिस कर्मियों को अनुशासन और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने परेड में शामिल सभी दस्तों की तैयारी का जायजा लिया और दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने परेड की अनुशासन, समन्वय और प्रस्तुति पर विशेष ध्यान देने के लिए जोर दिया। इधर गन्ना मूल्य भुगतान में अग्रणी रहने वाली रामकोला की त्रिवेणी चीनी मिल अपने पिछले रिकॉर्ड को कायम रखी। चीनी मिल वर्तमान पेराई सत्र का 8 से 14 जनवरी तक खरीदे गए गन्ना मूल्य भुगतान 14 करोड़ 31 लाख रुपया किसानों के बैंक खातों में भेज दिया है। गन्ना खरीद अधिनियम के तहत किसान के द्वारा गन्ना सप्लाई करने के 15 दिन बाद उनका गन्ना मूल्य चीनी मिल पर बकाया होता है। विगत 2 वर्षों से रामकोला की त्रिवेणी चीनी मिल ने शायद ही ऐसा कोई मौका आने दिया हो जब किसान का गन्ना मूल्य चीनी मिल पर बकाया हो।
और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। लॉटरी के माध्यम से गरीब बच्चों में स्कूल का हुआ आवंटन। धूमधाम से मनाया गया प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस। राजपथ की परेड में शामिल होने के लिए अंगद यादव पत्नी सहित रवाना। 243 जोड़ों का विवाह धूमधाम से हुआ संपन्न। और सड़क में बने गड्ढे से अगर होगा हादसा तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।